हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज अपन लोग के आईटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है एडमिशन की, उसको देखेंगे 2025 में। ओके, तो हम लोग सारी चीज़ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो भी देख लेंगे सारी चीज़ डिटेल में। और हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट पूरा फॉर्म फिल करेंगे। ओके, so let's start. So first we will see the intro. सो नाउ हम लोग यहाँ देखें तो पहले लैंग्वेज। तो इस एग्जाम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, इंग्लिश। उसके बाद कोई और लैंग्वेज इंटरटेन नहीं करेंगे, बोलो, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्या कि बीटेक 4 साल, ठीक है। तो जिन्होंने उस ये एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो जिनकी 12th 2023 या 2024 या अभी अपेयरिंग में है, ठीक है। और और जो भी उन्होंने जो 12th किया वो रेगुलर बेसिस पे हुआ होना चाहिए, फुल टाइम। डिस्टेंस भी चलेगा, ठीक है। और जब अगर आप पास आउट ऑलरेडी हो, जैसे 2023 बैच के हो या 24 बैच के, तो उसमें आपको मिनिमम 60% होनी चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर आप एमटेक वगैरह करना चाह रहे तो उसमें 60% वो हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। अगर आप ये जो कॉलेज है ये बायोटेक्नोलॉजी में डुअल डिग्री देता है, एमटेक और बीटेक दोनों। उसके लिए भी क्राइटेरिया सेम है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट कि अब आप जो जैसे बहुत बच्चे मैथ की जगह बायोलॉजी ले लेते हैं, मैथ बायोलॉजी दोनों रखते हैं, तो उनमें भी आपको 60% मिनिमम स्कोर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं कि कब कब अप्लाई। तो हम लोग 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी थी। और ये लास्ट डेट अप्लाई जो फेज 1 का है वो 8 अप्रैल तक चलेगा। और जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है वो 16 अप्रैल या 20 अप्रैल के बीच में हो जाएगी, है ना। और अगर फेज 2 की बात करें तो वो 8/6/2025 तक रहेगी। उसकी भी एग्जाम रहेगी 6 दिन के अंदर ही, जब लास्ट डेट के उसी के बीच में एडमिट कार्ड भी आ जाती है और एग्जाम भी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 3 फेज में इस बार एग्जाम हो रहा है। तो ये रहा आपका 30 तारीख को भी, और एग्जाम होगा 6 से 8, ठीक है। और इन्होंने लिख रखा है कि जो ये आपका एग्जाम का है वो उनके अकॉर्डिंग, अगर उन्हें अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको कुछ पर्सनलाइज काउंसलिंग करनी है तो मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ट्रिपल आईटी कुर्नूल में। ओके, सो अगर आप सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी के लिए तो 150 रुपीज है। इसमें अब मैं आगे बताऊंगा क्या क्या सर्विस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ही। ओके, अगर आप जेई मेंस का और भी जैसे डब्ल्यूबीजी हो गया और भी जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़ और भी एग्जाम है तो वो 250। ओके, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज। और ये गाइडेंस आप जब तक आप कॉलेज जाके फर्स्ट क्लास अटेंड ना कर लो तब तक मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। और मुझे क्यों चूज करना है, क्योंकि मैं हर एक साल 50% बच्चों का ही काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये मैं 50, इस साल भी अगर 50 होगा तो मैं क्लोज कर दूंगा इसको, है ना। तो चलिए अब हम लोग के आई टी का फॉर्म फिलअप देख लेते हैं। तो मैं इसके इस पेज का लिंक दे दूंगा या आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, आपको बेसिक नेम भरना है, ईमेल आपकी जो होगी, फोन नंबर, और किस स्टेट में बिलोंग करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल में मैं बताऊँ क्या करना है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज करना है, ठीक है, आपको जो बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कोर्स में, और यहाँ पे भर के सम, जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने चूज कर रखा है, या बाद में चेंज कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर देना है जहाँ से आप हो, ठीक है। चलिए इसको करके सबमिट कर देना। आप जैसे सबमिट करोगे ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, इस पेज में। और जो मैं बताया था ना यहाँ पे
कि ये कोर्सेज, तो ये सारी कोर्सेज आप देख लेना, ये सारी कोर्सेज के आई टी प्रोवाइड कर रही है, बीटेक में है ना। ठीक है, तो आप ये देख लेना। अगर अगर मेरा अगर आपको चाहिए कि कैसे काउंसलिंग कौन सा ब्रांच सही है, तो आप मेरा वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से गूगल फॉर्म भर के आ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं सारी चीजें आपको इन डिटेल बताऊंगा। तो आप जैसे वो यहाँ पे आप जैसे सबमिट करोगे ना, ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। तो अपन लोग अभी न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल भरनी होगी, आपकी पर्सनल डिटेल। ठीक है, इनिशियल डिटेल आपको भरनी होगी। तो फर्स्ट नेम भर देना, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वही दोगे जो आपके पास करंटली प्रेजेंट हो। ठीक है ना, क्योंकि बाद में ओटीपी आएगा। आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड बनाना। और पासवर्ड का दिया हुआ है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट वन अपर केस, मतलब कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और ये जो आपकी जो आप डिटेल प्रोवाइड करोगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी क्लास 10 के सर्टिफिकेट के साथ मैच होनी चाहिए। और आपको इन्होंने बोल रखा है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही भरनी है, ताकि उस पर ओटीपी आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे ही इसको भर दोगे, यहाँ पे सबमिट करो, तो आपको एक कंफर्मेशन पेज देगा कि आप जो भी ये डिटेल भरे हो ये सही है या कुछ आप एडिट करना। अगर आपको एडिट करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो फिर से सारे बटन एलिजिबल हो जाएंगे, आप उसमें अपना वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है सारे हैं, तो कंफर्म दबा देना है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप आओगे, तो आपकी वो डायरेक्ट बिना कुछ किए आपके जिस जो नंबर आपने यहाँ पे दे रखी होगी ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये ऑटोमेटिक आपका एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ओटीपी भरने हैं यहाँ पे। उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना। ठीक है, अभी तक अपन ने एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपका फुल नेम दिख जाएगा, और पर्सनल डिटेल अभी पेंडिंग है, एजुकेशन डिटेल पेंडिंग है, और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ जैसे मेरा ओटीपी आया, मैंने इसको भर दिया। यहाँ पे क्लिक करें टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप जैसे करो तो यहाँ लिखा रहा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, फिर नीचे आ जाएगा ऑप्शन की क्लिक हियर टू फिल द पर्सनल डिटेल। ठीक है, इसको आपको भरने, इसको आपको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है कि जिसमें ये मार्क लगा रखा है वो आपको भरने ही भरने हैं। ठीक है, और जो आपके फादर का नेम होगा वो क्लास 10 के सर्टिफिकेट से होगा, मैच करनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे फादर नेम भर देना। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके फादर का मोबाइल नंबर होगा यहाँ भर लेना, ईमेल आईडी भर लेना, मदर नेम भर देना, जो भी है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 4 कैटेगरी होता है। जनरल, पहला जनरल हो गया, दूसरा हो गया एस सी एस टी, तीसरा हो गया दो एस सी एस टी, एंड फोर्थ वन इज पीडब्ल्यू डी। यहाँ पे ओबीसी नहीं होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी नहीं होता। नेशनलिटी इंडियन लिख देना, आप रिलीजन जो भी हो, मैं दिखाता हूँ आगे इसको। ठीक है, पर कैंडिडेट, व्हाट्सएप नंबर, जो भी। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ भर रखा है। ठीक है, तो हाँ, मैं हिंदू जनरल से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, इंडियन। और आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर हो यहाँ पे वो दे देना है ना, ताकि वो कुछ अपडेट आपको प्रोवाइड कर सके बाद में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये आपको एक कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कि इन फ्यूचर इफ देर इज समथिंग रिक्वायर्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू योर एड्रेस, so without asking from you, they can send the document or whatever the things to your address. Okay, तो यहाँ पे आप भर देना, फिर इसको इसको कैप्चा को भर के सबमिट कर देना। ठीक है, देखिए जैसे मैंने भर रखा। ठीक है, कैप्चा को भर के सबमिट कर देना। अब देख, हमने पर्सनल डिटेल ऑलरेडी भर चुका, तो सबमिट भी हो गया। क्या दिखा रहा है? कंप्लीटेड। अब यहाँ पे दो पेंडिंग दिखा रहा है, एक एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं। तो हमें क्या करना है? क्लिक हियर टू फिल द एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस आपका खुलेगा। ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं, अपने को बस यहाँ पे बीटेक 4th ईयर वाला चूज करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, जो भी बीटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, डुअल डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर डुअल डिग्री यहाँ पे दे रखी है उन्होंने, ठीक है, ठीक है, आगे इसको सबमिट करोगे तो वो यहाँ पे फिर से आपको एक कंफर्मेशन मांगेंगे, जैसे ये कि आपको अगर कुछ एडिट करना है, ये आप फिर से कर लो या कंफर्म। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या है, बीटेक एमटेक दोनों की डिग्री देगी, लेकिन 5 साल। ठीक है, तो ये आप अपने फैमिली से डिस्कस करके कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी प्रिंट कर लेना, बाकी लिखा हुआ एक इंडिकेट आपका 10th वाला पास होना चाहिए, फादर नेम पे मैच होना चाहिए, कैसे भरना है, ठीक है। तो ये सब पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ की एलिजिबिलिटी कि 2023, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। 60% होनी चाहिए। और हाँ, जो आपकी फोटोग्राफ होना होगा वो 1 अक्टूबर 2024 के बाद होना चाहिए, और उस फोटोग्राफ पे आपकी नेम होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ठीक है। आपको सेंटर 2 चूज करने पड़ेगा, ठीक है। क्या जिसे इनका ये इन्होंने बोल रखा है कि अगर कम बच्चों आएंगे ना, या कम बच्चे आएंगे मान लो किसी सेंटर पे, तो वो सेंटर कैंसिल कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम सिटी आप चूज कर लेना। आप क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th या 12th पास आउट हो, जैसे 2023 बैच को या 24 बैच के, तो आपको यहाँ भरनी पड़ेगी आपकी परसेंटेज। अगर नहीं है पेयरिंग तो कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और उसके बाद एकेडमिक डिटेल क्लास 10 की देनी होगी आपने। क्लास पेयरिंग क्लास 10 का रोल नंबर आपको दे देना, ठीक है। कौन से बोर्ड से आपने क्लास 10 किया था वो देना, आप पास आउट कब किए थे, फिर उसके बाद ये सबमिट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको एडिट करने बोल रहा है, अगर आपको कुछ लग रहा है चेक कर लेना, अगर नहीं तो कंफर्म करके आगे बढ़ना है ना। अब देखो आपका ये पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है, एजुकेशनल बचा है, बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज जो होगी वो 100 KB से नहीं होगा। जो आपके सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी, वो भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपके क्लास 10th की है वो जेपीजी, और उसकी जो साइज है 1 MB ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको चूज करना, मान ली सिग्नेचर अपलोड करना, तो यहाँ पे ब्राउज आपकी जो फाइल मैनेजर वो खोल देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। मैंने अपलोड कर रखा है, ड्यू टू प्राइवेसी थिंग मैंने इसको ब्लर करके रखा है ना। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने केआईटी के बारे में कहाँ से जाना, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब, वेबसाइट, जो भी आपको लगे। फिर उसके बाद यहाँ कर देना क्लिक टू प्रोसीड द। ये हो चुका है आपका आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हेयर यू कैन सी दैट ऑल योर एप्लीकेशन थिंग। ये आपको कहीं भेजना नहीं है, आपको रखना है फ्यूचर पेरेंट्स के, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी सेंड टू के आई टी भुवनेश्वर, ठीक है। अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए तो इसमें के आई टी की ऑफिशियल साइट है, वो उसमें डालना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर, कोर्स अप्लाइड, नेम, जो भी सारे चीज लिख रखे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, एक तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी वो प्रिंट आउट है कि आपने कहाँ पे कौन सी डिटेल भरी है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप मेरी काउंसलिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको भरो, फिर आपका मेरी टीम जो आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।